नमस्ते सैजिटेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. 16 till the 31st of August 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आपको थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है सपोज इन द रीडिंग, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ। मैं इंडिया में हूँ और थोड़ा सा विद इन द कंट्री में ट्रैवल कर रही हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेकर के आ सकूँ। साथ ही थोड़ा सा छोटा है इस समय स्क्रीन के सामने मेरा डिस्प्ले, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। कोशिश यही है कि मैं आपके लिए बेस्ट कर पाऊँ। चलिए, द फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज लेटिंग गो। Second energy we are having is change, very beautiful. Politics, we are the world, एंड द सोर्स की एनर्जी आ रही है। सो सैजिटेरियस, धनु राशि, सबसे पहले लेट गो करना है। बहुत सारी इश्यूज, बहुत सारी सिचुएशंस, बहुत सारी एनर्जीज को लेट गो करना है। स्पेशली जो अब आपको हेल्प नहीं कर रही है ना, वो सारी चीज़ों को आपको लेट गो करना है। वो लोग हो सकते हैं, वो सिचुएशंस हो सकती है, वो ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जो आपको पेन दे रही है, जो आपको सफरिंग दे रही है, जो आपको परेशान कर रही है, इरिटेट कर रही है। वो सारी एनर्जीज को लेट गो करना है। जस्ट लेट देम गो। मैं बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस यहाँ पर आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। सैजिटेरियस, एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ये चेंज आपके रिलेशनशिप्स में हो सकता है। जो भी आपके मन में सवाल है, आपके बिजनेस को लेकर के, करियर को लेकर के, पढ़ाई कर रहे हैं उसको लेकर के, सो देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज। एनर्जी चेंज हो रही है, शिफ्ट्स आ रहे हैं आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर और ये काफ़ी समय तक रहने वाले हैं। आई expect them to be a positive change in your life. पास्ट कुछ समय से, कुछ टाइम से सैजिटेरियस इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे थे आप लोगों की ज़िंदगी में। तो मैं इसको उस तरीके से रीड करना चाहूँगी कि अब जो चेंज आ रहे हैं ये आपकी लाइफ में वो सारी नेगेटिविटी को और वो सारे स्ट्रेस को, यहाँ तक कि आपकी ज़िंदगी के सामने जो चुनौतियाँ चल रही वो सारी चुनौतियों को भी दूर करता हुआ आपकी ज़िंदगी के अंदर सुख, शांति, समृद्धि लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। अबंडेंस दिख रहा है। बिकॉज अब तक आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा था ना, नाउ इज़ द टाइम टू चेंज। एंड अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, सो हमारे पास में यहाँ पर सर्कल एंड सर्कल, ठीक है। तो 3 सर्कल्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। सर्कल अगेन इट्स अ टाइम, जो व्हील है ना उसको बताता है, रोटेशन दिखाता है। सर्कल का मतलब होता है रोटेटिंग। एंड अगेन चेंज की जो एनर्जी आ रही है विच मीन्स रोटेशन, यानी अब तक जो इश्यूज चल रहे थे, ट्रॉमास, पास्ट में जो भी XYZ आप प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। थोड़ा पॉलिटिक्स आपके साथ हो रहा है, किसी डबल फेस्ड व्यक्ति से आप मिल रहे हो, आपका उनके साथ में कोई लेना देना चल रहा हो, जैसे कि बॉस हो या कोई एम्प्लॉई हो, एम्प्लॉयर हो, या बिजनेस पार्टनर हो, या बिजनेस के अंदर हो, कोई भी तरीके की करियर ओरिएंटेड हो, यहाँ तक कि रिलेशनशिप में भी किसी ऐसे पर्सन से आप रूबरू हो रहे हैं जो कि एक डबल साइडेड फेस रखता हुआ व्यक्ति है। एक्सट्रीमली ट्रस्ट मत करिएगा किसी के ऊपर। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को दूसरों के साथ शेयर करने से पहले 10 दफ़े सोचिएगा। साथ ही बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि फैमिली के साथ में आप कुछ अच्छा समय स्पेंड कर रहे हैं, परिवार के साथ में, फैमिली के साथ में। हो सकता है बाहर जा रहे हैं, हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं फैमिली को लेकर के, या छुट्टी स्पेंड कर रहे हैं उनके साथ में। कहीं ना कहीं फैमिली इन अ वे आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ये दिखाई दे रहा है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो, आप कहीं और हैं, आपका परिवार कहीं और है, तो आप उनको मिलने जा सकते हैं या वो आपको मिलने आ सकते हैं, या कोई और ऐसी एनर्जी एक्सचेंज, या और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया के थ्रू ही एक बॉन्डिंग आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। किसी नए व्यक्ति से आप मिल सकते हैं इस दौरान। कोई ये व्यक्ति आपका, कोई जैसे हम कहते हैं ना कि आप ही का परिवार, आपके परिवार का कोई सदस्य जैसा इतना इम्पोर्टेंट बन जाए ये व्यक्ति, ये भी हो सकता है। सैजिटेरियस, अगर आप अपने सवालों के जवाब बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि ये करूं तो ऐसा हो जाए, ऐसा करूं तो वैसा हो जाए, देन लेट मी टेल यू,
अपने क्वेश्चंस के आंसर्स अपने भीतर ही ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। द सोर्स की एनर्जी, सोर्स का मतलब क्या होता है? विद इन। सोर्स का मतलब होता है द डीपेस्ट थिंग। जैसे कि हमारा जो अर्थ है उसका क्रस्ट है, दैट इज द सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट हमारे बॉडी का सेंटर पॉइंट, इन अ वे हम कह सकते हैं हार्ट है। हार्ट इज द सेंटर पॉइंट, है ना। तो सोर्स की एनर्जी वो कह रही है कि अपने अंदर, अपने भीतर, डीपेस्ट इन योर थॉट्स एंड इन योर फीलिंग्स आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। अपने क्वेश्चन के आंसर्स जो भी आप बाहर की दुनिया में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, अपने भीतर थोड़ा झांकने की कोशिश कीजिएगा। जर्नल बनाने की कोशिश कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिएगा। आपको आपके सवालों के जवाब अपने भीतर ही मिलेंगे। गुस्सा अगर आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। चीज़ें आपके फेवर में ही चेंज होने वाली हैं, ये दिख रहा है, लेकिन अपने अंदर आपको झांकने की ज़रूरत है। लव लाइफ की अगर बात की जाए तो वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विथ पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स विद द डेविल एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। सो रिलेशनशिप्स में क्या, लव लाइफ में क्या हो रहा है? एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है। हमारे पास में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी भी स्ट्रांगली आ रही है। लव लाइफ के अंदर मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन के साथ में या आपके पर्सन आपके साथ में किसी बात को लेकर के या बहस कर रहे हैं या झगड़ रहे हैं, या किसी तरीके का इरिटेशन या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवाई जा रही हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में इश्यूज या क्लैशेस किसी और के लिए फेवरफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो कोई XYZ पर्सन आपके और उनके रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा संभल कर रहने की यहाँ पर मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी। साथ ही मैच्योर्ड एनर्जीज में आपको ऑपरेट करना होगा। हो सकता है कि आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति थोड़ा लोअर अंडरस्टैंडिंग के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे लगा करके बैठे हुए हैं। अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये रिश्ता आप दोनों का है तो मेहनत भी आप दोनों की ही होनी चाहिए। आई ऑल्सो फील कि डेविल की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ में जस्टिस नहीं कर रहे हैं, या देखिए यहाँ पर 2-3 एनर्जीज मुझे पिक हो रही है। लेट मी जस्ट टेल इट। आपको जो भी एनर्जी आपके साथ में द क्लोजेस्ट रिलेट कर रही है, आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरी एनर्जी है, प्लीज़ उसी को फॉलो करिए। फर्स्ट एनर्जी, जैसे मैंने कहा कि लोग आपके और आपके पार्टनर के बीच में इश्यूज या प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाह रहे हैं क्योंकि जेलस फैक्टर है। वो नहीं चाहते कि आप खुशी से अपने पार्टनर के साथ रहें। सेकंड एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर आपसे दूर होना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप लाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप से दूर होना चाहते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वो आपके ऊपर या किसी से करवा रहे हैं या कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज प्रोबेबली वो आपको अपने तरफ या अपनी मर्जी से टर्न करना चाहते हैं। जो एफर्ट्स आपके पार्टनर को लगाने चाहिए इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, प्रोबेबली वो एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, ये भी दिख रहा है। रिश्ता आप दोनों का है तो मेहनत भी आप दोनों को करनी होगी। इस समय मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, लेकिन अपने आँखों को और कानों को बहुत अच्छे तरीके से खुले रखिएगा। अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि कहीं आपके पार्टनर आपके साथ में कोई मैनिपुलेटिव गेम तो नहीं खेल रहे, बिकॉज एनर्जी वही आ रही है। I feel some kind of manipulation going on in the relationship, but जनरल रीडिंग्स हैं तो प्लीज़ अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को पूरी तरीके से डिस्क्लोज करने के बदले थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि आपके पार्टनर आप ही के साथ की एनर्जी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं या उनके मन में, दिल दिमाग में कुछ और चल रहा है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।